गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में क्या डिफरेंस है उस पर करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन चार्ज ऑफ प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कहने का मतलब कि लाभों के प्रभार तथा लाभों के बंटवारे में क्या अंतर करें कि ये लाभों के बंटवारे यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जो पार्टनरशिप में प्रॉफिट हुए हैं वो पार्टनरों के बीच में किस तरह से बंटवारा करेंगे। उसके लिए जो हम बनाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। एंड जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या चार्ज ऑफ प्रॉफिट जो होता है, इससे हमें क्या निकलता है, तो बिजनेस का यानी पार्टनरशिप फॉर्म का जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किया हुए हैं उसे निकालने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और वो जो प्रॉफिट आए हुए हैं, नेट प्रॉफिट या लॉस आए हुए हैं, वो पार्टनरों के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे यानी बंटवारे होंगे, उसके लिए हम बनाते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम मीनिंग जानेंगे कि चार्ज ऑफ प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो क्या है। तो इट इंडिकेट द एक्सपेंसेस दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट व्हाइल अराइविंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यानी कहने का मतलब है कि यह जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी ये इंडिकेट करता है उस एक्सपेंसेस को जो घटाए जाते हैं प्रॉफिट से। ये कौन से प्रॉफिट से, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आते हैं उनसे घटाए जाते हैं। किस लिए, तो व्हाइल अराइविंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जानने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है यानी जिसे हम लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं, तो ये क्या, इसमें हम क्या करते हैं, तो इट इंडिकेट्स यानी ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो इंडिकेट करता है यानी दर्शाता है किस चीज़ को, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अंडर द वेरियस हेड। यानी कहने का मतलब जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आए हुए हैं वो पार्टनरों के बीच में किन किन हेड के अंतर्गत ये बांटे जाएंगे। ये हेड क्या हो सकते हैं, या तो सैलरी के रूप में हो सकते हैं पार्टनर का, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में हो सकते हैं, या पार्टनर्स के कमीशन के रूप में हो सकते हैं। इस तरह से जो नेट प्रॉफिट आए हुए हैं वो, और उसके बाद इन तमाम चीज़ को डिडक्ट करने के बाद जो आफ्टर रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसे जो पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किए गए होंगे रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस रेशियो में हम बांटते हैं। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक दे देंगे। तो यानी कहने का मतलब है अगर इसी को हम अगर हिंदी में कहें तो लाभों के प्रभाव का मतलब क्या है कि अर्थ है यह उन व्ययों को सूचित करता है जो शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करते समय लाभों में से घटाए जाएंगे। यानी जो नेट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो सकल लाभ है उन लाभों में से जिन जिन व्ययों को घटाकर हम प्रॉफिट निकालते हैं वो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होते हैं। लेकिन ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो यह क्या है कि यह विभिन्न शीर्षकों में शुद्ध लाभों के
बंटवारे को सूचित करता है। यानी जो भी ये नेट प्रॉफिट आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको अंडर वेरियस हेड यानी अलग अलग शीर्षकों में उस लाभ को कैसे पार्टनरों के बीच बांटे जाते हैं उसको ये दर्शाता है। लेकिन नेक्स्ट जो है यानी बेसिस ऑफ डिफरेंसेस में वो है रिकॉर्डिंग, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभिलेखन। ये क्या है? इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इनमें जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये वो एक्सपेंसेस होंगे जो हमारे बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन से होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से होंगे, या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होंगे। ऑल दीज आर एक्सपेंसेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखला करके और ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करके वो नेट प्रॉफिट को अराइव किया जाता है। लेकिन इसमें किस चीज़ को रिकॉर्डिंग करते हैं? तो इट इज डेबिटेड टू, इसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के व्यू पॉइंट से एक्सपेंसेस जो है सैलरी पार्टनर को दिए जा रहे हैं, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जा रहे हैं, या पार्टनर्स को कोई कमीशन दिए जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ बिजनेस के व्यू पॉइंट से एक्सपेंसेस है। दैट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है। तो इसे लाभ हानि खाते के लाभ हानि समायोजन खाते में डेबिट किया जाता है। और इसमें जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, जो ऑफिस से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से हो, अदर एक्सपेंसेज हो, वो तमाम एक्सपेंसेज को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखलाते हैं, यानी इसे लाभ हानि खाते के डेबिट किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर जो प्रॉफिट जो आया हुआ है नेट प्रॉफिट, अगर पार्टनरों को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाते हैं या फिर ये सैलरी दिए जाते हैं, उसे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखलाते हैं। बट अगर कोई पार्टनर अगर फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होते हैं, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखलाते हैं। लेकिन और साथ में अगर कोई पार्टनर का जो जगह पे अगर मान लीजिए कि फॉर्म चलाया जा रहा है और वो जगह किसी एक पार्टनर का है, अगर उस पार्टनर को ये रेंट अगर पे किया जा रहा होगा तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, न कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होंगे, और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखलाते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर का जो सैलरी हुआ या पार्टनर का कमीशन है, ये सब जब कब दिए जाते हैं पार्टनरों को? जब बिजनेस का सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि अगर पार्टनरों के बीच में एग्रीमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और दो पार्टनर हैं, मान लीजिए उन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो सम हुआ वो 15,000 हुआ, और बट जो नेट प्रॉफिट आए हैं वो बिजनेस का सपोज दैट मान लीजिए कि 10,000 है। तब इस कंडीशन में यानी प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज किया जाता है वो अप टू द प्रॉफिट पॉइंट, यानी जितना प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट से अधिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए जा सकते हैं। इसलिए उस कंडीशन में जो भी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, अगर एक्सेस हो जाएगा इन केस ऑफ प्रॉफिट से, तब उसे उस प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच में उनके कैपिटल रेशियो में बांट दिए जाते हैं। आई होप ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।